हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट्स, लिफ्ट का एक्सपीरियंस, लिफ्ट या जिसको हम लोग एलिवेटर भी कहते हैं, उसका एक्सपीरियंस तो आप सबको होगा ऑब्वियसली। यस, ऑब्वियसली सभी को होगा। तो अगर लिफ्ट का एक्सपीरियंस आप सभी को है तो ऑब्वियसली आपने ये भी शायद फील किया होगा कि कभी कभार लिफ्ट में थोड़ा हैवी फील होता है और कभी कभार थोड़ा लाइट फील होता है। हुआ होगा स्टूडेंट्स? अगर नहीं हुआ तो आपने शायद उतना ध्यान नहीं दिया होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप लिफ्ट का एक्सपीरियंस लेंगे, किसी भी मॉल में जाएंगे या आपके बिल्डिंग में भी हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है? कभी कभार आपको हैवी फील होता है और कभी कभार आपको लाइट फील होता है। ऐसा लगता है कि आपका वेट कम हो रहा है और कभी कभार ऐसा लगता है कि आपका वेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स एपरेंट वेट। एपरेंट वेट, अगर आप ध्यान से सोचेंगे स्टूडेंट्स, आपका मास क्या है? मान लेते हैं m। आपका मास क्या है? m। तो आपका वेट क्या होगा? mg। आपका मास है m और आपका वेट क्या होगा? mg। तो स्टूडेंट्स, लिफ्ट किसी भी और मूव करे, उसका एक्सीलरेशन किसी भी और हो, ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, उससे आपके वेट में तो चेंजेस नहीं आना चाहिए। उससे लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, आपका वेट तो mg रहेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स, आप जो फील करते हो, जिसको हम लोग एपरेंट वेट कहते हैं, वो एग्जैक्टली mg नहीं है, वो कुछ दूसरा है। तो उसी चीज पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। 100% क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देते रहना है जस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ध्यान देना है। तो मान लेते हैं दिस इज अ बॉय जिनका मास है m। दिस इज अ बॉय जिनका मास है m। वो एक लिफ्ट के अंदर है, वो एक लिफ्ट के अंदर है और एक वेइंग मशीन और एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स? वेइंग मशीन सभी को पता है, सभी ने अपना वेट मेजर किया होगा आप लोगों ने ऑब्वियसली। तो ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स। सो ये एक लड़का है जो एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है और वेइंग मशीन कहाँ पे है? लिफ्ट के अंदर, ठीक है? लिफ्ट के अंदर। कोई प्रॉब्लम? वेइंग मशीन क्या कैलकुलेट करता है? वेट। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ा ध्यान देते रहना है, अभी ध्यान देते रहना है। इट्स वेरी इजी। तो हम लोग इसी सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। सो ये बॉय जिनका मास है m, जिनका मास है m, उनका वेट भी होगा ऑब्वियसली। तो वेट क्या है? सो ये है वेट mg, ठीक है? ये है वेट mg। इसको थोड़ा और नीचे दिखा देता हूं, ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। इनका वेट क्या है? mg। नेक्स्ट इस बॉय ने इस वेट मशीन को टच किया हुआ है, इस बॉय ने इस वेट मशीन को टच किया हुआ है। तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यस और नो? तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आया n। बॉय ने वेट मशीन पे फोर्स कितना एक्सर्ट किया? नॉर्मल रिएक्शन। बॉय ने वेट मशीन पे फोर्स कितना एक्सर्ट किया? नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट मशीन ने भी बॉय पे क्या फोर्स एक्सर्ट किया? नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है? क्लियर है? सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? बॉय ने वेट मशीन पे फोर्स एक्सर्ट किया, नॉर्मल रिएक्शन। और क्या कहते हैं, वेट मशीन ने भी बॉय पे फोर्स एक्सर्ट किया, नॉर्मल रिएक्शन। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना है। अभी हम लोग जो फील करते हैं, हम लोग जो फील करते हैं, हम लोग जो मानते हैं कि ये मेरा वेट है,
दैट इज बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग फील करते हैं स्टूडेंट्स, अभी हम लोग वेट मशीन पे खड़े हैं या सिंपली लिफ्ट के अंदर खड़े हैं। यहां पे मैंने क्या बोला, वेट मशीन को मैंने लिफ्ट के अंदर रखा, वेइंग मशीन को मैंने लिफ्ट के अंदर रखा और उसके ऊपर आप खड़े हो। समझ में आया? तो आप लिफ्ट के अंदर वेट मशीन के ऊपर खड़े हो या सिंपली लिफ्ट के अंदर खड़े हो? कोई वेट मशीन नहीं। स्टूडेंट्स, आप जो वेट अपना फील करते हो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। मुझे जो लगता है कि मेरा वेट क्या है, मतलब मेरे हिसाब से मेरा वेट क्या है, मैं क्या फील करता हूं, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हम लोग mg को फील नहीं करते, हम लोग किसको फील करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन को। ठीक है? mg इज कांस्टेंट। आपका लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर होने से, ऊपर की ओर होने से या नीचे की ओर होने से mg में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दिस इज योर एक्चुअल वेट। आप प्लीज नोटबुक में लिख के रखिए। मैं नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे मतलब हैफाजर्ड हो जाएगा सब कुछ। तो mg पे लिख के रखे, दिस इज योर एक्चुअल वेट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज योर अपैरेंट वेट। दिस इज योर अपैरेंट वेट। ये वो वेट है जो आपको लगता है, आप फील करते हो, आपके हिसाब से ये है आपका वेट। सो दिस इज कॉल्ड अपैरेंट वेट, जो आप फील करते हो कि आपका वेट है। समझ में आया? आया? सिमिलरली, अगर आप वेट मशीन के ऊपर खड़े हो इनसाइड ए लिफ्ट, तो वेट मशीन पे क्या लग रहा है? वेट मशीन पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट मशीन किसको कैलकुलेट करता है? mg को कैलकुलेट करता है या नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करता है? नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करता है स्टूडेंट्स। नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करता है। ठीक है? तो सबसे पहले मेरे कुछ सिंपल क्वेश्चंस का आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। आप जो फील करते हो अपना वेट, इज दैट योर एक्चुअल वेट? यस और नो? आंसर इज नो। तो आप किसको फील करते हो? आपके हिसाब से आपका वेट क्या है? इट इज एग्जैक्टली नॉर्मल रिएक्शन। आप किसको फील करते हो? आप किसको मतलब मानते हो कि ये मेरा वेट है? अपैरेंटली दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, उससे आपका mg में क्यों चेंज आएगा? लेकिन हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर होने से या नीचे होने से इसमें चेंजेस आता है, नॉर्मल रिएक्शन में चेंजेस आता है। और नॉर्मल रिएक्शन है वो चीज जो आपके लिए आपका वेट है, आपके लिए। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अपैरेंट वेट। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? सिमिलरली वेट मशीन क्या कैलकुलेट करता है? वेट मशीन कैलकुलेट करता है नॉर्मल रिएक्शन। वेट मशीन क्या कैलकुलेट करता है? वेट मशीन कैलकुलेट करता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है? और अगर आपका लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सीलरेट हो रहा है या नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, in that case this normal reaction will change, or hence the reading of this weighing machine will change. Clear? यहां तक क्लियर? समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, वो एक बार लास्ट पूछूंगा। आपको जो अपना वेट फील होता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। वेट मशीन के ऊपर खड़े रहने से वेट मशीन जो कैलकुलेट करता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? सो दिस इज योर एक्चुअल वेट, दिस इज योर अपैरेंट वेट, और इसको आप रीडिंग बाय वेइंग मशीन भी बोल सकते हो। वेइंग मशीन आपको क्या रीडिंग देगा? नॉर्मल रिएक्शन का ही मेजरमेंट देगा। ठीक है? अभी आपका जो भी क्वेश्चन है वो आगे जाके अभी क्लियर होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है। लिफ्ट पे एक्सीलरेशन किस ओर है? अपवर्ड। तो आप यहां पे लिखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 देके
acceleration is in the upward direction. Acceleration is in the upward direction. ठीक है, लिखा स्टूडेंट्स? तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है. अभी इस पे आप इक्वेशन लगाइए, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए. एक्सीलरेशन किस ओर? ऊपर की ओर. तो नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? N minus mg equals to, this is the net force in the direction of acceleration. ठीक है ना? So net force in the direction of acceleration equals to mass multiplied by acceleration. Clear? Clear? So ध्यान से देखिए. So implies N equals to क्या होगा students? N equals to mg plus ma. N equals to mg plus ma. What is N? What is N? Students, बहुत बार लिख चुका हूं मैं, बहुत बार लिख चुका हूं नहीं, बहुत बार बोल चुका हूं. What is N? N is your apparent weight or reading, जो मतलब measurement by the weighing machine. जो weighing machine आपको measurement दिखाएगा, that is also N. आप जो फील करते हो, that is normal reaction. weight machine जो measure करता है, that is also normal reaction. So students, clearly आप देख सकते हो, ये सब भूलना नहीं है. तो what is mg? सर actual weight. आंसर एकदम अच्छा क्लियर होना चाहिए. what is mg? actual weight. what is N? apparent weight or measurement shown by weighing machine or weight shown by weighing machine. समझ में आया होगा? तो स्टूडेंट्स क्लियरली आप देख सकते हो कि apparent weight is greater than actual weight. N is greater than mg, yes or no? क्लियरली दिख रहा है. N is greater than mg. N is greater than mg. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट्स, यहां से आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होता है तो एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट. आपको थोड़ा हैवी फील होगा. एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट. आपको थोड़ा हैवी फील होगा. या आप अगर लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो तो वेइंग मशीन थोड़ा आपका एक्चुअल वेट से ज्यादा दिखाएगा, बिकॉज वो क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन. एन मेजर करेगा, विच इज क्लियरली ग्रेटर देन mg, बिकॉज mg प्लस ma इट इज n. mg प्लस ma इट इज n. क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर? तो अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होगा तो आपको हैवी फील होगा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन mg if acceleration is in the upward direction. या जो वेट मशीन रीडिंग शो करेगा, जो वेट मशीन के हिसाब से वेट होगा, वो ज्यादा दिखाएगा. कितना दिखाएगा? n, which is given by mg plus ma. क्लियर यहां तक स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर? नेक्स्ट नंबर 2, इसको रब कर देता हूं. ये आपको उतार लेना है स्टूडेंट, सब कुछ उतार लेना है. ठीक है, फिगर के साथ. अभी मैं रब करता हूं. नंबर 2, तो स्टूडेंट्स इस बार एक्सीलरेशन डाउनवर्ड ले लेते हैं. सो इस बार लिफ्ट का एक्सीलरेशन किस ओर है? डाउनवर्ड. लिफ्ट का एक्सीलरेशन किस ओर है? डाउनवर्ड. ध्यान देना है स्टूडेंट्स. तो इस बार एक्सीलरेशन नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर नेट फोर्स क्या है? नीचे की ओर नेट फोर्स क्या है? mg माइनस n. इस पे मैं इक्वेशन लगा रहा हूं. mg minus n, which is equal to
मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या है, mg माइनस n, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स आपको यहां से n निकालना है। व्हाट इज n? सो n माइनस n उधर लेके जाते हैं, ma को इधर लेके आते हैं, सो n इक्वल्स टू mg माइनस ma। mg से ma सब्ट्रैक्ट हो रहा है, mg से ma सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दिस इज योर एक्चुअल वेट, दिस इज योर एक्चुअल वेट एंड दिस इज योर एपरेंट वेट। या वेइंग मशीन जो मेजरमेंट दिखाएगा या वेइंग मशीन जो रीडिंग दिखाएगा। क्लियर? क्लियर? So clearly you can see that, clearly you can see that, clearly you can see that n is less than mg। mg से ma सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब जाके n हो रहा है। और apparent weight is less than, this is your apparent weight, is less than actual weight। Clear students? Clear? Apparent weight is less than actual weight। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको याद रखना है कि अगर एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, if acceleration of lift is in the downward direction, तो आपको थोड़ा लाइट फील होगा, आपको थोड़ा लाइट फील होगा। आपको क्या फील होता है? नॉर्मल रिएक्शन, which is clearly less than your actual weight, जो आपके एक्चुअल वेट से कम है, जो आपको एक्चुअल वेट से कम है। n is less than mg, आपको फील क्या होता है? n। तो स्टूडेंट्स बिकॉज योर apparent weight is less than your actual weight, आपको थोड़ा लाइट फील होगा। ठीक है, आपको थोड़ा लाइट फील होगा। या क्लियरली यू कैन सी दैट n इज लेस देन mg, मतलब आपका जो वेट मशीन होगा वो आपके एक्चुअल वेट से कम शो करेगा। आपका जो वेट मशीन होगा उसका मेजरमेंट आपके वेट से कम शो करेगा, बिकॉज वो क्या मेजर करता है? n, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टूडेंट्स केस नंबर 3 देख लेते हैं अभी। इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट, इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, if the lift is at rest or moving upward or downward with constant velocity, lift rest पे है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है with constant velocity, या आप यहां पे लिख सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली लिफ्ट का वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लिफ्ट का वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो इफ इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। इफ इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, देन इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। क्लियर? और अगर एक्सीलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स भी जीरो होना पड़ेगा, बिकॉज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। Net force is equal to mass multiplied by acceleration. So if acceleration is zero, then net force is equal to zero. तो स्टूडेंट्स आपको ये बात दिमाग में हमेशा रखना है कि एक बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा। एक बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो आइदर रेस्ट पे रहेगा, या वो मूव करेगा इन ए डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, एक बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो है, या तो वो रेस्ट पे रहेगा या वो मूव कर रहा होगा विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स एक्सीलरेशन विल बी जीरो। क्लियर? याद रहेगा स्टूडेंट्स?
तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है। सो यहां पे नेट फोर्स क्या है? 0। वाई? बिकॉज इट इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, एक्सीलरेशन विल बी 0। Since velocity is not changing, acceleration is 0, and if acceleration is 0, then net force will be 0. तो net force अगर 0 है स्टूडेंट्स, अगर net force 0 है, इसका मतलब upward force must be equal to downward force. ये वाला रब कर लेता हूँ, इसमें acceleration नहीं है. That means upward force equals to downward force. Net force 0 कब होगा? इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, one is N, another is mg. तो अगर नेट फोर्स 0 है, वो नेट फोर्स 0 कब होगा? When this force becomes equal to this force, तब जाके कैंसिल हो जाएगा. That means N equals to mg. ठीक है, N equals to mg. ठीक है, आप लिख सकते हो यहां पे ऐसे, और नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 और N equals to mg. N equals to mg students. N equals to mg मतलब your apparent weight या जो वेट आप फील कर रहे हो, या वेट मशीन जो आपका वेट कैलकुलेट करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू mg के बराबर, मतलब actual weight. Clear? Your apparent weight will be equals to actual weight. समझ में आया? इस बार आप जो फील करोगे वो आपके एक्चुअल वेट के बराबर होगा. तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, अगर लिफ्ट रेस्ट पे होगा या ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है, बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन दैट केस आप जो फील करोगे, आप जो अपना वेट फील करोगे, या आप अगर लिफ्ट के अंदर वेट मशीन के ऊपर खड़े हो तो वेट मशीन जो रीडिंग दिखाएगा वो आपके एक्चुअल वेट के बराबर होगा. वो आपके एक्चुअल वेट के बराबर होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया यहां तक सब कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा. तो क्वेश्चन ये है, क्या स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन एंड मोशन एक ही डायरेक्शन में होना जरूरी है? मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया हुआ है, तो आप लोग एक बार सोचिए और आंसर कीजिए. क्या एक्सीलरेशन एंड मोशन एक ही डायरेक्शन में होना जरूरी है? आंसर इज बिल्कुल नहीं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर मोशन एंड एक्सीलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में होता है, अगर मोशन एंड एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में होता है, इन दैट केस स्पीड बढ़ता रहता है, जिसको हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं. और अगर मोशन एंड एक्सीलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इन दैट केस स्पीड डिक्रीज होता है, जिसको हम लोग रिटार्डेड मोशन या डिसिलरेटेड मोशन भी कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं. तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग नोट में लिख लेंगे. ठीक है, सो नोट का नंबर 1 या नंबर ए, एक्सीलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एक्सीलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. ठीक है, सो ध्यान देना है. तो ए के अंदर हम लोग दो केस देख लेंगे, एक है नंबर 1 और नंबर 2.
ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो यहां पे एक्सीलरेशन एंड मोशन सेम डायरेक्शन में लिया, और यहां पे एक्सीलरेशन तो मैंने बोल के रखा कि अपवर्ड है, एक्सीलरेशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड मोशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। तो यहां पे स्पीड इंक्रीजेस एंड यहां पे स्पीड डिक्रीजेस, यहां पे स्पीड डिक्रीजेस एंड इन बोथ द केसेस नॉर्मल रिएक्शन क्या था स्टूडेंट्स? नॉर्मल रिएक्शन क्या था? एक्सीलरेशन ऊपर क्यों है? मैंने जब एक्सीलरेशन अपवर्ड डाउनवर्ड बोला तब तो मैंने मोशन का कोई बात ही नहीं किया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर एक्सीलरेशन अपवर्ड है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आया था? mg प्लस ma। सो क्लियरली n इज ग्रेटर देन mg और अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। तो यहां पे कैसा फील करता है? हैवी फील करता है। यस और नो स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक चीज, मतलब बहुत स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि ये चीज क्लियर नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने इस चीज को और क्लियर कर दिया कि मैंने यहाँ पे मोशन के बारे में बात नहीं किया था थोड़ी देर पहले, मैंने सिर्फ एक्सीलरेशन ऊपर एक्सीलरेशन नीचे ऐसे बोला था। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि एक्सीलरेशन ऊपर है मतलब लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड ओनली। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्सीलरेशन ऊपर है लेकिन लिफ्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ऑब्वियसली ऐसा भी केस है जैसे कि एक्सीलरेशन ऊपर है एंड मोशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज क्लियर रखना है कि मोशन जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन की ओर ही हो। अगर मोशन एक्सीलरेशन की ओर होगा then speed will increase, and obviously अगर acceleration and motion opposite होगा तो speed will decrease। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट उसका बी देख लेते हैं हम लोग, इसका बी देख लेते हैं। एक्सीलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस बार एक्सीलरेशन जो है डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन किस ओर है? डाउनवर्ड है। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों केस में एक्सीलरेशन किस ओर कर दिया? डाउनवर्ड कर दिया, ठीक है। ये है एक्सीलरेशन नीचे और मोशन भी नीचे, और ये है एक्सीलरेशन नीचे लेकिन मोशन ऊपर की ओर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर एक्सीलरेशन मोशन दोनों एक डायरेक्शन में होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा, और एक्सीलरेशन एंड मोशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड डिक्रीज होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। और आपको पता है कि एक्सीलरेशन अगर डाउनवर्ड हो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आया था स्टूडेंट्स? n इक्वल्स टू mg माइनस ma आया था, मतलब अपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट आया था, जहां पे जो आदमी लिफ्ट के अंदर है वो लाइट फील करेगा, हल्का फील करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? तो ये चीज क्लियर रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते कि अपवर्ड जा रहे। लैंग्वेज पे ध्यान देना है। इफ आई एम मूविंग अपवर्ड, इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो मैं हैवी फील करूंगा या लाइट फील करूंगा, या इफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड तो मैं हैवी फील करूंगा या लाइट फील करूंगा। इस पे डिपेंड नहीं करता है आपका हैवी फील करना या लाइट फील करना, लिफ्ट किस ओर मूव कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि एक्सीलरेशन किस ओर है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? तो ये चीज क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स।
अभी हम लोग एक स्पेशल केस देखेंगे, तो ध्यान देना है। इफ द सपोर्टिंग केबल, if the supporting cable of the lift, if the supporting cable of the lift breaks, तो स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं लिफ्ट है, ये मान लेते हैं एक वेट मशीन, और ये मान लेते हैं वो बॉय। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लिफ्ट जो होता है एक केबल होता है, आपने देखा होगा, शायद नोटिस किया होगा। एक केबल के हेल्प से, एक वायर के हेल्प से ये सस्पेंडेड रहता है, मतलब लटका हुआ रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ये केबल टूट जाता है, ठीक है, अगर ये केबल टूट जाता है, इसका मतलब ये तो बॉडी अंडर फ्री फॉल हो जाएगा। जिस केबल के थ्रू ये सस्पेंडेड है, अगर ये केबल टूट जाता है, टूटना नहीं चाहिए वैसे, काफी रिस्की है, लेकिन अगर टूट जाता है, जस्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर ये केबल टूट जाता है, देन नाउ दिस बॉडी इज अंडर फ्री फॉल। इस पे क्या एक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी। सिर्फ और सिर्फ ये पूरा सिस्टम में क्या एक्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी। ठीक है, इन दैट केस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वी नो दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सिस्टम का एक्सीलरेशन किस ओर होगा? नीचे की ओर। और एक्सीलरेशन कितना रहेगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ही आप नहीं, मतलब केबल अगर किसी तरह अगर टूट जाता है, जो सपोर्टिंग केबल है वो अगर टूट जाता है, द बॉडी विल बी अंडर, द सिस्टम विल बी अंडर फ्री फॉल। ठीक है, पूरा लिफ्ट फ्री फॉल पे आ जाएगा। ठीक है, एंड इन दैट केस सिस्टम का एक्सीलरेशन किस ओर होगा? नीचे की ओर। कितना? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन अगर नीचे हो तो n कितना आया था? एक्सीलरेशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो n कितना आया था? n आया था स्टूडेंट्स mg माइनस ma। करेक्ट? करेक्ट, बट हियर acceleration is acceleration due to gravity, so therefore n becomes equals to mg minus mg, yeah, n becomes equals to 0, n becomes equals to 0। मतलब आप कितना वेट फील करोगे? 0। आपको अपना वेट फील ही नहीं होगा, आपको अपना वेट फील ही नहीं होगा। या आप जो वेट मशीन के ऊपर खड़े हो वो कितना वेट दिखाएगा आपका? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप अपना कितना वेट फील करेंगे? मतलब आपके हिसाब से अपैरेंटली आपका वेट कितना होगा? 0। तो यहां पे आपको एक वेटलेसनेस फील आएगा। हियर ए पर्सन डेवलप्स ए फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है, एंड यहां पे वेट मशीन आपको कितना वेट शो करेगा? 0। क्लियर स्टूडेंट्स? सब कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन 80 kg मैन, मतलब मास दिया हुआ है 80 kg ना। एन 80 kg मैन स्टैंड्स ऑन ए स्केल। स्केल मतलब वेइंग मशीन का बात कर रहा है, वेट मशीन का बात कर रहा है। ठीक है, स्टैंड्स ऑन ए स्केल इनसाइड एन एलिवेटर, मतलब एलिवेटर के अंदर, लिफ्ट के अंदर एक वेइंग स्केल है या एक वेइंग मशीन है जिसके ऊपर वो 80 kg का आदमी खड़ा है। ठीक है, इनसाइड एन एलिवेटर। ठीक है, एंड 80 kg मैन स्टैंड्स ऑन ए स्केल इनसाइड एन एलिवेटर। चलो ठीक है, व्हाट इज द वेट दैट द स्केल रीड्स, मतलब वो वेइंग मशीन
क्या शो करेगा, उसका रीडिंग क्या होगा व्हेन द एलिवेटर इज, उसके बाद 5 क्वेश्चंस आर देयर A B C D E, वो हम लोग को सॉल्व करना है। ये फिगर नहीं चाहिए, फिर भी मैंने ऐसे ही रखा। सो वेट मुझे दिखाना है, व्हाट इज द वेट दैट द स्केल रीड्स, मतलब वेइंग मशीन क्या रीडिंग दिखाएगा, वेइंग मशीन क्या रीडिंग दिखाएगा, या वेइंग मशीन के हिसाब से वेट क्या है। तो वेइंग मशीन क्या शो करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू शो करेगा। क्लियर? व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, चलो नेक्स्ट, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विथ ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विथ ए अगेन कांस्टेंट स्पीड। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट स्पीड कितना है ऊपर की ओर, 5 मीटर पर सेकेंड है या 10 मीटर पर सेकेंड है या जो भी हो। इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट, if the lift is at rest, if the elevator is at rest or moving upward or downward with a constant speed, in that case normal reaction is equals to mg। हम लोगों ने देखा हुआ है स्टूडेंट्स ये सब चीज, बिकॉज रेस्ट में होगा या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा with constant speed, in that case acceleration is 0, and if acceleration is 0, net force भी क्या होगा 0, और net force 0 कब होगा, when n equals to mg। मतलब स्टूडेंट्स A B C का आंसर सेम ही होगा, yes or no। सो रीडिंग क्या शो करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा mg। सो देख लेते हैं, सो n equals to m, m is 80 kg, m is 80 kg and g is 9.8। क्लियर? क्लियर? तो अभी किस में है, अपने मास केजी में बिठाया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बिठाया, सब कुछ एसआई में है। तो नॉर्मल रिएक्शन किस में आया, न्यूटन। क्लियर? थोड़ा ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स, नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, न्यूटन में आया। तो अगर आपको आंसर न्यूटन में छोड़ना है तो आप यहां तक छोड़ सकते हो, आपको अगर आंसर न्यूटन में छोड़ना है तो आप यहां पे छोड़ सकते हो, 80 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 कर दीजिए। क्लियर? क्लियर? तो मेजर क्या करेगा, वेइंग स्केल क्या शो करेगा, वेइंग मशीन क्या शो करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू शो करेगा। अगर वो न्यूटन में शो करेगा तो इतना शो करेगा। ठीक है? लेकिन स्टूडेंट्स और एक यूनिट था, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई, 1 kg वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। याद होगा आपको ऑब्वियसली, यस यस। तो अगर केजी वेट के फॉर्म में आप लिखना चाहो नॉर्मल रिएक्शन को तो क्या होगा, 80 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 न्यूटन। ठीक है? इक्वल है तो इक्वल चीज तो ऊपर नीचे लिखा जा सकता है, आप 9.8 न्यूटन नीचे लिख लीजिए और 1 kg वेट ऊपर लिख लीजिए। इक्वल चीज तो ऊपर नीचे लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो 9.8 न्यूटन नीचे इसलिए लिखा जिससे कि न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाए। सो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया, 9.8 भी कैंसिल हो गया। तो ये कितना शो करेगा, 80 kg वेट। क्लियर स्टूडेंट्स? 80 और यहाँ पे kg वेट रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आगे जो पढ़ा है वो सब क्लियर करते करते आगे बढ़ना है। इसका मतलब तो वो तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोग को पता है, वो तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि अगर लिफ्ट रेस्ट पे होता है, अगर एलिवेटर रेस्ट पे होता है या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है विथ कांस्टेंट स्पीड, इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। ठीक है? वो आपका वेइंग स्केल कितना शो करेगा, न्यूटन में शो करेगा तो इतना शो करेगा, न्यूटन में शो करेगा तो इतना शो करेगा, और अगर केजी वेट यूनिट में शो करेगा तो 80 केजी वेट शो करेगा। तो स्टूडेंट्स इन जनरल क्या होता है, वेइंग स्केल इसी यूनिट में शो करता है। ध्यान से सुनना है, समझना है ना अच्छी तरह से। वेइंग स्केल जिस यूनिट में शो करता है वो इस यूनिट में शो करता है। ठीक है? और जिसको हम लोग देख के बोल देते हो, अच्छा मेरा वेट है 80 केजी,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ही वेट है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको देख के जब ये नॉर्मल रिएक्शन, जब मैं इन 3 केसेस पे रहूंगा तब रीडिंग क्या होगा, ए बी सी का सेम ही आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया ना, आराम से आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मेरा वेट मशीन क्या शो करेगा, वेट मशीन शो करेगा 80 kg वेट, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा मेरा वेट है 80 kg, लेकिन वेट मशीन केजी में शो नहीं कर रहा है, आपको किस में शो कर रहा है, केजी वेट। केजी वेट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, लेकिन हम लोग को लगता है कि 80 kg शो कर रहा है। समझ में आया ना, आया, कंफ्यूज तो नहीं है आप, समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट्स ए बी सी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अगर क्वेश्चन में पूछता कि न्यूटन में आंसर को रखो तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको सिर्फ एक बार सॉल्व कर लेते, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते और यहाँ तक छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर केजी वेट में लेके जाने के लिए बोलता तो यहाँ पे लेके जाते, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो या यहाँ पे लेके जा सकते हो, ठीक है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने क्या बोला कि जो वेट वेइंग स्केल जो होता है वो केजी वेट के यूनिट में दिखाता है, केजी वेट के यूनिट में दिखाता है। लेकिन इन जनरल सभी को थोड़ी ना फिजिक्स पता है, ठीक है ना, आपको अभी पता है कि केजी वेट क्या है, लेकिन सभी को थोड़ी ना फिजिक्स पता है। तो हम लोग देखते हैं, इन जनरल लोग देखते हैं, कहते हो अच्छा मेरा वेट है 80 kg, लेकिन वेट कभी केजी में हो सकता है क्या, वेट इज ए फोर्स, वेट इज ए फोर्स, वो कभी केजी में नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट इज 80 kg वेट, क्लियर, दिस इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, मैंने पढ़ाया था ना स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला 2 क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ए बी सी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पीड ऊपर की और क्या हो, 5 मीटर पर सेकेंड है ना 6 मीटर पर सेकेंड है, वो मुझे देख के कोई फायदा नहीं है। इफ इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अपवर्ड और डाउनवर्ड, और इफ इट इज एट रेस्ट देन n इक्वल्स टू mg, क्लियर। नेक्स्ट डी देखते हैं, डी द elevator is moving with an upward acceleration of 3 meter per second square. एक्सीलरेशन किस वाले स्टूडेंट्स, अपवर्ड है। एक्सीलरेशन अपवर्ड होने से नॉर्मल रिएक्शन क्या आता है, mg प्लस ma, mg प्लस ma, यस mg प्लस ma। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, नो। सो इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 80, m के जगह पे 80, g के जगह पे 9.8 प्लस m के जगह पे 80, g के जगह पे सॉरी एक्सीलरेशन की जगह पे, एक्सीलरेशन कितना दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया किस में आ गया, न्यूटन, सब कुछ एसआई में बिठाया, न्यूटन में आ गया। क्लियर ना स्टूडेंट्स, क्लियर, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, नो नो, कोई प्रॉब्लम है, नो। नेक्स्ट ये न्यूटन में है, अभी अगर आप केजी वेट में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है अभी कैसे कन्वर्ट करना है, क्लियर ना। सो दिस विल बी द रीडिंग, क्या मेजर करता है, बार बार 1000 बार बोल चुका, वेट मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन, या आप आपके हिसाब से अपरेंट वेट क्या होता है, आप क्या वेट फील करते हो, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर न्यूटन तक छोड़ना है तो यहाँ पे छोड़ देने से होगा, ये जस्ट आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। और अगर केजीएफ में लेके जाना है तो अभी अभी मैंने सिखाया केजीएफ में कैसे लेके जाना है, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, नो। देन ई, मूविंग विथ ए डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन अगर डाउनवर्ड होता है तो नॉर्मल रिएक्शन जो कि अपरेंट वेट बोल सकते हो या रीडिंग शोन बाय द वेइंग स्केल या रीडिंग शोन बाय द वेइंग मशीन, वो क्या आता है, mg माइनस ma होता है। सो इम्प्लाइज n इक्वल्स टू m कितना है, मास 80 kg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 माइनस मास कितना 80, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड कितना दिया 4। तो ये आ गया न्यूटन में। आप चाहो तो इसको केजीएफ में यानी कि केजी वेट में लेके जा सकते हो, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने अभी केजीएफ बोला है, हाँ केजीएफ बोला है मैंने, केजीएफ और केजी वेट एक ही बात था,
है कि नहीं। 1 kgf और 1 kg वेट एक ही चीज था, विच इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, होपफुली आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान नहीं देंगे तो शायद आपको एक्चुअल चीज समझ में ना आए। आपको लगेगा शायद कि आपको समझ में आ चुका है, लेकिन शायद आपको एक्चुअल चीज समझ में ना आए। मतलब सिंपल क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा भी अगर एक चीज थोड़ा घुमा के बोला, सेम चीज ही बोलेगा, सेम सिंपल ही रहेगा, लेकिन थोड़ा घुमा के बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो रिलैक्स रहना है और कंसंट्रेट जितना हो सके ज़्यादा करना है। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।